हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके लिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा ये सभी ज़्यादातर बड़े कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनके पास, उन सभी में पूछी जाती है, ठीक है। जैसे नेट हुआ, सेट हुआ, IIT जैम, TIFR, NVHM, सभी में ये जो अलजेब्रा है ये सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। हम यहाँ लगभग पूरी अलजेब्रा कवर करेंगे सभी कंपटीशनों की दृष्टि से, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ने के लिए मतलब ये आपका लेक्चर फर्स्ट ही होने वाला है, लेक्चर फर्स्ट। और हाँ, यहाँ हम सभी कंपटीशनों की दृष्टि से इस अलजेब्रा को कवर करेंगे। अलजेब्रा पढ़ने के लिए अपन को कुछ इम्पोर्टेंट्स जैसे डेफिनेशन या फंक्शन कुछ पढ़ने पड़ते हैं अपन को, ठीक है। और इसमें सबसे पहले अपन जैसे लेक्चर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या पढ़ने वाले हैं अपन सबसे पहले? नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में जैसे अपन सबसे पहले डेफिनेशन देखें, सेट। सेट क्या डेफिनेशन होगी सेट की? कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, इज कॉल्ड ए सेट, ठीक है। अब देखें अपन अगली डेफिनेशन, वेल डिफाइंड मतलब जैसे अपन यहाँ देख लें कि वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब होता है कि आपके जो सेट है अपन के पास, मतलब जो कलेक्शन है आपके पास, ये अच्छी प्रकार से परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, अच्छी प्रकार से परिभाषित होना चाहिए आपके पास ये, मतलब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगली डेफिनेशन है अपन के पास कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनलिटी क्या होती है किसी सेट की? नंबर ऑफ number elements elements in a set is called cardinality of a set। किसी सेट में कितने एलिमेंट होंगे अपन के पास, उसी को क्या बोलते हैं? उस सेट की कार्डिनलिटी बोलते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल कि अगर a इक्वल टू है अपन के पास 1 2 और 3, अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो a की कार्डिनलिटी होती है अपन के पास 3। इसे इस प्रकार से लिखते हैं अपन, मॉड a इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि a में कितने एलिमेंट है अपन के पास? 3 एलिमेंट, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट सेट्स हैं अपन के पास, सम इंपोर्टेंट सेट्स। जैसे एक होता है अपन के पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे अपन के पास? एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगला सेट है अपन के पास सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इसमें जो एलिमेंट होते हैं अपन के पास, एक तो 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर प्लस के सारे इनफाइनाइट तक, इधर माइनस के सारे इनफाइनाइट तक, और एक जीरो, ठीक है। अगला सेट है अपन के पास इंपॉर्टेंट, जैसे क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, इसे कैसे लिखते हैं अपन? P अपॉन Q, सच दैट कि P और Q तो होंगे अपन के पास Z में से, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं अपन सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगला है अपन के पास
क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर माइनस क्यू, इसे क्या बोलते हैं अपन, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और एक सेट और है अपन के पास जैसे इंपॉर्टेंट, आर, सेट ऑफ रियल नंबर, इसे लिखते हैं अपन क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर टोटल परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें तो टोटल वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। इसीलिए अपन ने लिखा है यहाँ पे कि अगर आर में से परिमेय संख्याएं घटा दें तो क्या बच जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे अपरिमेय संख्याएं √2, √3, ठीक है, पाई, ये सब क्या है अपन के पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे अपन यहाँ देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, यूलर फाई फंक्शन, यूलर फाई फंक्शन, यूलर फाई फंक्शन। यूलर फाई फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है अपन के लिए, ठीक है, अलजेब्रा में इसका भरपूर यूज करते हैं अपन। यूलर फाई फंक्शन, यूलर फाई फंक्शन क्या होता है अपन के पास कि ए मैपिंग फाई, फाई फंक्शन लिख रहे हैं अपन, किस से किस में होगा, एन से एन, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार कि फाई ऑफ एन इक्वल टू, फाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन, वो नेचुरल नंबर जिनकी वैल्यू एन से तो क्या हो, छोटी हो, जो यहाँ एन होगा एन से छोटी हो और वन से क्या हो, बड़ी हो, वन के इक्वल हो सकती है। और जीसीडी मतलब, या जीसीडी लिखें या एससीएफ, एससीएफ, एससीएफ एक्स और एन का क्या होना चाहिए, वन। इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे अपन के पास जिनकी वैल्यू एन से तो लेस देन हो और वन के क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, और या वन से बड़ी हो, और इनका एस सी एफ वन के साथ क्या होना चाहिए, वन। और इस सेट की निकालते हैं अपन कार्डिनलिटी, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वो आएगा अपन के पास फाइव एन। जैसे एग्जाम्पल से देखें अपन कि जैसे फाइव ऑफ वन की वैल्यू पूछे अपन, ठीक है, फाइव ऑफ वन क्या होगा अपन के पास कि एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इज लेस देन, तो क्या होगा अपन के पास वन, ठीक है, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, या इक्वल लगा लें जैसे अपन, ठीक है। तो और एस सी एफ एक्स और वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन। तो इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे जिनकी वैल्यू वन से बड़ी और वन से छोटी भी और वन के बराबर हो, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, वन, ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे इस सेट में, वन होगा, मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा इस सेट में, और इस सेट की निकाल दें कार्डिनलिटी तो क्या आ जाएगा, वन। इसी प्रकार अगर फाइव ऑफ टू निकालें अपन, ठीक है, फाइव ऑफ टू की वैल्यू क्या आएगी अपन के पास कि वो नेचुरल नंबर जिनकी वैल्यू, जिनकी वैल्यू किससे छोटी हो, टू से छोटी हो और वन से बड़ी हो, या वन के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, ठीक है, टू के बराबर भी कर दें। और जिनका एस सी एफ टू के साथ क्या होना चाहिए, वन, ठीक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे और उस सेट की फिर कार्डिनलिटी निकालें अपन, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टू से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जिनका एस सी एफ, इनका एस सी एफ टू के साथ वन है, तो कितने होंगे, वन ही होगा एक, क्योंकि वन का एस सी एफ टू के साथ क्या हो जाता है, वन। तो एक ही नंबर है और इस सेट की निकालें कार्डिनलिटी तो कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। जैसे अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लें फाई फंक्शन के लिए, ठीक है। इसमें पहला लिखें अपन कि फाई
ऑफ पी, इसकी वैल्यू होती है पी माइनस वन। पी क्या है अपन के पास, कोई भी प्राइम नंबर। पी क्या होना चाहिए अपन के पास, कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इस इनसे फाई फंक्शन की। ठीक है, इन जो नोट डाल के लिख रहे हैं अपन, फाई पी की पावर एन, इसकी वैल्यू होती है पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पी क्या है अपन के पास, कोई भी प्राइम नंबर। थर्ड है अपन के पास कि फाई एम इंटू एन इक्वल टू होता है फाई एम इंटू फाई एन। ये कब होगा, जब एस सी एफ या जी सी डी लिखें या एस सी एफ, एक ही बात है कि एस सी एफ एम और एन का क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल से देखें अपन, अगर वैल्यू निकालनी हो आपको, फाई ऑफ फाइव की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, इसका मतलब है कि फाइव से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जिनका एस सी एफ फाइव के साथ वन है। जैसे वन को देखें, वन का एस सी एफ फाइव के साथ वन है तो एक ही आ जाएगा। टू, टू का एस सी एफ फाइव के साथ वन है, थ्री का भी, फोर का भी, तो ये कितने हो गए अपन के पास, चार होंगे। अगर इस फॉर्मूले से निकालें अपन तो वैल्यू कितनी होगी, फाइव की, फाइव फाइव की, फाइव क्या है अपन के पास, प्राइम नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस वन। तो फाइव माइनस वन इक्वल टू में फोर, तो फोर ही आए अपन के पास फॉर्मूले से भी। ठीक है, अगर वैल्यू निकालें अपन फाइव हंड्रेड की, तो इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, फाइव टू की पावर टू और फाइव की पावर टू। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं अपन फाइव टू का स्क्वायर इंटू में फाइव फाइव का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फाइव एम एन इक्वल टू है अपन के पास फाइव एम इंटू फाइव एन। कब, जब एम और एन का एच सी एफ क्या हो, वन। क्योंकि यहाँ टू का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर, इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, वन होगा। मतलब फोर और पच्चीस, फोर और ट्वेंटी फाइव, इनका एच सी एफ क्या हो जाएगा, वन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू की पावर टू माइनस टू की पावर टू माइनस वन, फॉर्मूले से इंटू में इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव की पावर टू माइनस फाइव की पावर टू माइनस वन। तो फोर माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू इंटू ये ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी, तो कितने आ जाएंगे, ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव, तो कितने हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी अपने के पास 40। इसी प्रकार इन तीन फॉर्मूला से अपन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें अपन अगला, जैसे इंपॉर्टेंट एक नोट डाल के, अगर मैं पूछूं क्या फाइव फंक्शन जो है अपन के पास, फाइव फंक्शन क्या था अपन के पास, एन से एन में, फाइव फंक्शन जो है अपन के पास एन से एन में एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन वन वन होगा, तो आंसर होगा नो। ठीक है, मैं पूछा जैसे फाइव इज वन वन, होगा कि नहीं, तो आंसर क्या होगा अपन के पास, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फाइव वन वन, ठीक है, आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि फाइव ऑफ वन की वैल्यू भी कितनी है अपन के पास, वन, और फाइव ऑफ टू की वैल्यू भी क्या है अपन के पास, वन। ठीक है, तो फंक्शन वन वन क्या होता है अपन के पास, जब एक पॉइंट की एक इमेज हो, यहाँ पे वन और टू की एक ही इमेज हो गई, सेम वन। ठीक है, इसका मतलब फाइव वन वन नहीं होगा। क्या फाइव ऑन टू होगा, अगर पूछे अपन फाइव इज ऑन टू, तो आंसर इसका भी क्या आएगा अपन के पास, नो। क्यों, फाइव ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइव ऑफ एन इक्वल टू 11, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, फाइव ऑफ एन की वैल्यू कभी 11 आ ही नहीं सकती। इसका मतलब जैसे अपन के पास फाइव फंक्शन होता है वो एन से एन में होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कब होता है अपन के पास, कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जबकि अपन कह रहे हैं कि फाइव, मतलब फाइव ऑफ एन इक्वल टू 11, ये सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आप एन की वैल्यू कुछ भी रख लो,
इस फाई एन की वैल्यू 11 आएगी नहीं, मतलब इसमें ये 11 खाली रहेगा, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है।